अब अकाउंट में देखो आगे, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति या प्रीमियम का आंशिक भाग लाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जब नया पार्टनर है वो बिजनेस में आता है और लेकिन जो अपने हिस्से की गुडविल है उसको थोड़ी बहुत कैश में लाता है। ठीक है, तो कभी कभी नया साझेदार अपने हिस्से की समस्त ख्याति की राशि नकद लाने में असमर्थ होता है, अर्थात आंशिक भाग रोकड़ में लाता है। ऐसी स्थिति में नया साझेदार जो प्रीमियम की राशि नकद लाता है उसे प्रीमियम खाता क्रेडिट किया जाएगा, परंतु ख्याति की हस्तांतरण प्रविष्टि का लेखा करते समय नए साझेदार का चालू खाता आदत प्रीमियम की राशि से क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, मतलब जितना कैश में लाएगा उसके लिए तो एंट्री वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जितना कैश में नहीं लाएगा उसको उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। तो इलस्ट्रेशन देखो, जैसे ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, जो 1 में ए और बी पार्टनर है। ठीक है, ए और बी पार्टनर है 2:1 के रेशियो में। सी आया है 1/4 शेयर के लिए, सी लाया है 20,000 रुपये कैपिटल के, और गुडविल के अपने हिस्से में से 3,000 4200 में से 4200 में से 3,000 रुपये कैश लाया है। तो 3,000 तो कैश में लाया, बाकी जो 1,200 बच गए इसका मतलब वो कैश में नहीं लाया है। ठीक है, तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी विल बी 5:3:2। ए बी सी का रेशियो है 5:3:2। तो गिव जर्नल एंट्री इन कनेक्शन विद सीज एडमिशन, तो हमें देनी है जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले सैक्रिफाइंग रेशियो निकाल लेंगे, 5:3:2 है, तो ए सैक्रिफाइज रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का था पहले 2/3, अब हो गया 5 3 8 और 2 10, 5/10। इसी तरह बी सैक्रिफाइज 1/3 माइनस 3/10, तो हो गया 10 दूनी 20 माइनस 3 पंजे 15, 5/30, 3 10 माइनस 9, 1/30। ठीक है, तो सैक्रिफाइंग रेशियो हो गया ए का और बी का 5/30 और 1/30, 5:1। ये सैक्रिफाइंग रेशियो हो गया। अब सैक्रिफाइंग रेशियो हमने क्यों निकाला है, सैक्रिफाइंग रेशियो हमने इसलिए निकाला है क्योंकि जो नया पार्टनर कैश में लाया है और जो नहीं लाया उसको सैक्रिफाइंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब देखो एंट्री करोगे, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सी 20,000 अपने कैपिटल के लाया है। ठीक है, 20,000 अपनी कैपिटल के लाया है, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, सी 4200 का उसका हिस्सा है, उसमें से 3,000 कैश लाया है, तो 3,000 ये हो गया। तो बैंक में कितने आ जाएंगे, 20,000 कैपिटल के, 3,000 उसके हिस्से की गुडविल। ठीक है, अब जो 1,200 रुपये रह गए इसका मतलब है कि वो कैश में नहीं लाया है। पहले इस प्रीमियम को बांट देंगे, एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब क्योंकि उसको सैक्रिफाइंग रेशियो में बांटना है, 3,000 रुपये को 5:1 में बांटोगे तो 5/6, 6 पंजे 30, 25 और 500। अब जो 1,200 रुपये नहीं लाया, अगर प्रीमियम कैश में नहीं लाता तो उसकी एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल
टू बेस कैपिटल। तो 1200 रुपये को 5 एक में बांटोगे, 6 दूनी 12, 1000 और 200। ठीक है, ये या तो हम इसको अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं या फिर इन दोनों की इकट्ठी एंट्री हो सकती है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 3000, सीज करंट अकाउंट डेबिट 1200, टू एस कैपिटल, टू बेस कैपिटल। ये 4200 हो गए टोटल। उस 4200 को बांटोगे 5:1 में, तो 1/6, 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42 और 7 पंजे 35। ठीक है, इस तरह ये इकट्ठी एंट्री एक भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे अगला इलस्ट्रेशन है। ए बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ए और बी पार्टनर हैं 3:2 के रेशियो में। अब है उन्होंने सी को फर्म में 3/7 शेयर के लिए पार्टनर बनाया है। सी का शेयर है 3/7। सी का जो हिस्सा है 3/7, उसमें से 2/7 ए ने दिया है, 1/7 बी ने दिया है, और अपने हिस्से की 1800 की ख्याति में से सी जब आया है तो उसके हिस्से की 1800 की गुडविल थी, उसमें से 1200 कैश लाया है। गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स की जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म। तो इसमें सेक्रीफाइंग रेशियो हो जाएगा 2/7 और 1/7, तो 2:1। सेक्रीफाइंग रेशियो ये हो गया। अब सी क्या लाया है, उसके हिस्से की गुडविल थी 1800, उसमें से 1200 कैश में लाया हम। तो 1200 कैश में लाया, उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट जो प्रीमियम फॉर गुडविल 1200 और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1200, और जो 1800 में से 1200 तो कैश लिया है, बाकी इसका मतलब जो 600 रुपये बच गए वो कैश में नहीं लाया, तो उसको करंट अकाउंट में डेबिट कर दोगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट 600, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। अब ये टोटल डेबिट में आ गया 1800, 1800 को 2:1 में बांटा 1200 और 600। ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर हैं शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप। सी आया है 1/4 शेयर के लिए। सी 1/4 शेयर के लिए ओनली 1000 कैश लाया है 1800 में से। फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स एट ₹6000। पहले से गुडविल अकाउंट दिखाया हुआ 6000, तो हमें करना है एंट्री करनी। ठीक है, अब देखो सी का हिस्सा दिया हुआ है 1/4, न्यू रेशो नहीं दिए हुए, तो सेक्रीफाइंग रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइंग रेशो हो जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, 1800 में से 1000 रुपये सी कैश में लाया है, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1000 रुपये, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1000 रुपये,
और जो बाकी 1800 में से 1000 लाया है तो इसका मतलब 800 रुपये नहीं लाया, तो वो सी के करंट अकाउंट में डेबिट कर दोगे। सी करंट अकाउंट डेबिट 800 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो सैक्रिफाइंग रेशियो बराबर बराबर है 900 और 900। ठीक है। अब एक एंट्री और रहेगी कि 6000 रुपये पहले से गुडविल दिखाई है, इसको रिटर्न ऑफ करना है। उसकी एंट्री हो जाती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर है ए और बी, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 6000 रुपये को उनके ओल्ड रेशो में ही डिवाइड करना है, 3000 और 3000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला मेथड है गेन रिसीव बाय एक्साइटिंग पार्टनर्स आल्सो। कई बार क्या होता है कि जब नया रेशो निकालते हैं तो उनमें से जो पुराना पार्टनर है उनमें से किसी का हिस्सा बढ़ जाता है। तो अगर किसी पार्टनर का हिस्सा बढ़ता है तो उसको भी गुडविल के लिए राशि लानी पड़ेगी और उसको देनी पड़ेगी जिसका हिस्सा कम हुआ है। कभी कभी नए साझेदार के प्रवेश पर लाभ वितरण अनुपात में परिवर्तन से विद्यमान साझेदार को भी लाभ प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में जो साझेदार लाभ प्राप्त करता है उसे त्याग करने वाले साझेदार को ख्याति के रूप में क्षतिपूर्ति देनी होगी। अतः ऐसी स्थिति में त्याग करने वाले साझेदार को केवल नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि नहीं दी जाएगी, बल्कि विद्यमान लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार लाभ प्राप्ति के हिस्से की ख्याति देगा। तो इसका देखो इलस्ट्रेशन, अशोक और रवि पार्टनर हैं। ठीक है, अशोक एंड रवि आर पार्टनर्स। अशोक एंड रवि 7-3 के पार्टनर हैं। दे एडमिटेड चंदर आया है न्यू पार्टनर, और जो न्यू रेशो है तीनों का वो हो गया 2:1। चंदर लाया है 24,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखो पहले सैक्रिफाई और गेन निकालेंगे। सैक्रिफाई और गेन। अशोक का पहले हिस्सा था 7/10, उसमें से अब उसका नया हिस्सा 2/5। रवि 3/10 माइनस 2/5, तो ये हो गया 10×5 50, 5×7 35 माइनस 20, 15/50, 5×3 15 माइनस 20, तो ये 5/50 माइनस का हो गया। इस प्लस का होने का मतलब सेक्रीफाई कर रहा है, ये होने का मतलब गेन कर रहा है। ठीक है, ये गेन कर रहा है। अब देखो जब नया पार्टनर लाया 24,000 अपने हिस्से की गुडविल, तो इसका मतलब नया पार्टनर का हिस्सा कितना 1/5। 1/5 शेयर की गुडविल अगर 24,000 है तो इसका मतलब टोटल गुडविल हो जाएगी 24,000 इंटू 5, 1,20,000। ठीक है, अब एंट्री तुम क्या करोगे गुडविल के लिए? बैंक अकाउंट डेबिट जो बैंक अकाउंट डेबिट जो चंदर्स कैपिटल तो नहीं लाया वो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000 फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 24,000
टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल होती है, तो सेक्रीफाइंग है अशोक, टू अशोक कैपिटल 24,000, तो इसको ये देगा। अब देखो जो जिस पार्टनर ने गेन करा है उसकी कैपिटल को भी डेबिट करोगे, तो यहाँ रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट इसका आएगा जो टोटल फर्म की गुडविल आई 1,20,000, उसका 5/50 1/10 हो जाएगा, तो 12,000 रुपये ये भी देगा, क्योंकि इसका हिस्सा बढ़ा है 1/10, तो 12,000 ये हो गया। इसको टोटल मिल जाएंगे 24,000 प्लस 12,000 36,000 रुपये आएंगे, इसकी कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है।